तो आज हम टॉक्सिक के टीजर को समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके ये टीजर एक पूरी दुनिया और एक गहरा रहस्य बना देता है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक टीजर नहीं है, बल्कि अपने आप में स्टोरी टेलिंग का एक मास्टर क्लास है। टीजर की शुरुआत होती है सिर्फ एक लाइन से, ये जंग अलग होगी, और बस इसी एक लाइन से पूरा स्टेज सेट हो जाता है। ये हमें फौरन बता देती है कि हम जो देखने वाले हैं वो कोई मामूली लड़ाई नहीं होने वाली। यहाँ पर रूल्स बदल चुके हैं और दांव पर बहुत कुछ लगा है। और जब हम ये सोच ही रहे होते हैं तभी आती है अगली लाइन, और उनकी गद्दारी भी। बूम! खतरा और भी गहरा हो जाता है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में खींच लेती है जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि अपने ही लोगों के बीच छिपा है। यहाँ पर किसी पर भरोसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, स्टेज सेट है, एक अलग तरह की जंग और चारों तरफ धोखा। अब सवाल उठता है कि भाई इस कहानी का हीरो कौन है? और मजे की बात यह है कि टीजर उसका नाम तक नहीं बताता, बल्कि वो हमें ये दिखाता है कि पूरी की पूरी दुनिया कैसे उसके खिलाफ खड़ी है। इसके बाद तो जैसे आवाजों का एक तूफान सा आ जाता है। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है, हार मान लो राया, जिद करना छोड़ो, सब खत्म हो गया। ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, पता है, ये उसके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि ये वो आदमी है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया है। और यहीं पर हमें कहानी का असल संघर्ष, उसका कोर कॉन्फ्लिक्ट समझ आता है। ये लड़ाई किसी बाहर वाले दुश्मन से नहीं है, ये है इच्छा शक्ति की लड़ाई, विल पावर की। एक तरफ पूरी दुनिया का प्रेशर है जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है सब खत्म हो गया, और दूसरी तरफ इस अकेले आदमी की जिद है जो कहती है ये तब खत्म होगा जब मैं कहूंगा। अब आते हैं टीजर के उस मोमेंट पर, वो पल जो इस किरदार के बारे में सब कुछ बता देता है। ये एक डिसाइसिव मोमेंट है, एक ऐसा ऐलान जो उसकी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए डिफाइन कर देगा। पहले तो हम बस इतना सुनते हैं, सब खत्म हो गया, और एक सेकंड के लिए लगता है क्या इसने हार मान ली? क्या सच में सब खत्म हो गया? लेकिन फिर आता है लाइन का दूसरा हिस्सा, जब मैं कहूंगा कि खत्म हो गया। और बस इसी एक मोमेंट में वो पूरी कहानी का, अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। ये कोई जवाब नहीं है, ये एक डेक्लरेशन है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये एक लाइन उसे एक ऐसी फोर्स के तौर पर इस्टेब्लिश कर देती है जो झुकने वाली नहीं है, नो मैटर व्हाट, चाहे सामने पूरी दुनिया ही क्यों ना खड़ी हो। ठीक है, तो अब तक हमें लगता है कि हम इस कैरेक्टर को समझ गए हैं, है ना? लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो हमारी अब तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग को पलट कर रख देगा। ये लाइन उसकी किरदार को और सॉलिड बना देती है। हमें लगता है अच्छा, तो ये एक बहुत ही हार्ड, ब्रूटल, शायद बेरहम इंसान है जो जरा सी भी नरमी बर्दाश्त नहीं करता। और फिर सब कुछ बदल जाता है। अचानक बस 3 शब्द आते हैं, मैं घर आ गया, और वो जंग का मैदान, वो लड़ाई, सब पीछे छूट जाता है। माहौल, सेटिंग, सब कुछ एक झटके में चेंज हो जाता है। और फिर आता है वो एक शब्द जो सब कुछ शटर कर देता है, डैडी। सोचिए, वो आदमी जो पूरी दुनिया से लड़ रहा था, जो इतना टफ, इतना ब्रूटल लग रहा था, वो एक पिता है। और इस एक शब्द से उसकी पूरी इमेज जो हमारे दिमाग में बनी थी वो चकनाचूर हो जाती है। और ये स्टोरी टेलिंग में रिकॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन की पावर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब कॉन्टेक्स्ट बदलते ही मीनिंग कैसे बदल जाता है। एक वॉरियर अचानक एक फादर बन जाता है और हमारे लिए उसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तो आखिर में टीजर हमें एक ड्युअलिटी के साथ छोड़ जाता है, राया के 2 चेहरे। और सच कहूं तो सारी की सारी उत्सुकता इसी में छिपी है। जरा इन दोनों पहलुओं को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन एकदम साफ है। एक तरफ है द वॉरियर जिसके शब्द है ये तब खत्म होगा जब मैं कहूंगा, और दूसरी तरफ है द फादर जो कहता है मैं घर आ गया। ये 2 बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्स हैं जो एक ही इंसान के अंदर हैं। इस टीजर का जीनियस जवाब देने में है ही नहीं, इसका जीनियस है एक पावरफुल अनरिजॉल्व टेंशन क्रिएट करने में, उसकी इन 2 आइडेंटिटीज के बीच। गोल ये नहीं है कि हमें बताया जाए कि राया कौन है, गोल ये है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाएं कि राया असल में कौन है। तो आखिर में हम इसे एक सवाल के साथ रह जाते हैं, वो कौन है? एक मॉन्स्टर जिसे मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, या फिर एक पिता जो जंग लड़ रहा है? और यही वो पजल है जिसे ये टीजर हमारे लिए छोड़ जाता है।